Hello, good evening, my dear students. We are going to meet once again today. We have discussed lesson number 2. We have discussed up to Ekik work, and today now we will discuss about painting, the painting art of India. How India was developed, progressed in the field of painting. Painting of all arts, painting is the foremost one. Painting is an art which can be expressed through lines and color. The aim of this art is to express emotion by imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and color. पेंटिंग एक ऐसा चीज होता है कि पेंटिंग को हम ब्रश और कलर ये दोनों को यूज करके हम एक्सप्रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में सपोज 50 बच्चे हैं. पेंटिंग करने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक इनको दिया गया. 50 बच्चे टॉपिक पेंटिंग करते, लेकिन वी आर सिलेक्टिंग द बेस्ट 1 or 2 पेंटिंग्स. व्हाई? बिकॉज विच एवर पेंटिंग वॉज सिलेक्टेड बाई अस, वहां पर जो पेंटिंग किया जो बच्चों ने, उन्होंने अपना इमोशन, अपना इमेजिनेशन को परफेक्टली यूटिलाइज किया. That's why we selected them. So painting is such an art that could be expressed through line and color. Emotion of the painter. एक पेंटर का इमोशन को लाइन और कलर के जरिए एक्सप्रेशन किया जाता कि हजारों पेंटिंग के अंदर से हम एक पर्टिकुलर पेंटिंग को लाइक करते हैं. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटिंग. पेंटिंग कुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू लाइन एंड कलर. इट इज एविडेंस फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन. बराबर 5000 years ago इंडियन पीपल वर वेल वर्स्ड विथ पेंटिंग. पेंटिंग एक ऐसा चीज है जो भारत में प्रोग्रेस किया था, और उसका सुराग हमको मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन. ड्यू टू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वी आर गेटिंग ए गुड डील ऑफ पेंटिंग वर्क्स. बराबर. रदर देन दैट वी आर ऑल्सो गेटिंग पेंटिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, भीमबेटका. द स्टोन एज पीपल दे हैव कार्व्ड आउट इन द कैफ वॉल्स इन फॉरेस्ट. When man was staying in caves, when man was not civilized, they were doing art of painting in the cave walls, stone walls. अभी भी भीमबेटका में मध्य प्रदेश का ऐसा गुफा है जो स्टोन एज सिविलाइजेशन, डियर, राइनोसर, एलिफेंट, राइट, all these paintings were done there. And besides, we will also find in Ajanta and Ellora group of caves, most beautiful paintings could be found there in the walls of the Ajanta and Ellora group of caves. Ajanta and Ellora group of caves belong to some 2700 to 3000 years ago old. Okay, वहां पर बुद्ध धर्म का, भगवान महावीर जैन का, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, all these things are represented. And at the same time we will find the picture of Ganesh, picture swastik, and different sketches of different geometrical shapes on the walls of the entrance of the houses. This is also included with painting. Okay, so पेंटिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया कि पेंटिंग अजंता एलोरा ग्रुप ऑफ केव, उससे पहले और पुराना था भीमबेटका, उससे पहले और भी पुराना था इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन. इसमें से हमको विभिन्न प्रकार पेंटिंग का सुराग मिलता है. राइट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर पेंटिंग वी विल सी फाइन आर्ट. क्वेश्चन आएगा, व्हाट इंक्लूड्स फाइन आर्ट? फाइन आर्ट इंक्लूड्स सिंगिंग, playing and music and acting. These are included with fine arts. Okay, so ये सब क्या है? ये हमारा खुद का एक expertise, the knowledge, expert knowledge regard in any particular subject, जिसमें हम अच्छा सिंगर बन सकते, अच्छा एक्टर बन सकते, अच्छा डांसर बन सकते और अच्छा म्यूजिक प्लेइंग कर सकते. There are so many musical instruments, and those people who handle it properly, we will be very famous if we are playing music. अभी हमारा देश में भी बहुत सारे म्यूजिशियंस रहते हैं, और म्यूजिशियंस को वी आर रिमेम्बरिंग फॉर क्लासिकल
and folk dances, they are remembered all over the world. फ्लूट के लिए, गिटार के लिए, सितार के लिए, तानपुरा के लिए, हारमोनियम के लिए, तबला के लिए, ढोलकी के लिए, ये सब चीज बजाने के लिए हम लोग इन लोगों को, ये भी एक प्रकार, इट इज वन सोर्स ऑफ फाइन आर्ट्स. ओके, सो फाइन आर्ट्स गया, उसके बाद आ गया म्यूजिक. म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक इज यूनिक इन द वर्ल्ड from the point of view of tune, rhythm and harmony, and so it is different from the music of other countries of the world. हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज का म्यूजिक को सुनते हैं, इंडियन म्यूजिक भी सुनते हैं, बट इंडियन म्यूजिक इज डिफरेंट. बराबर, इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव और ये दिल बहलाने वाला जैसे चीज क्रिएट करता है इंडियन म्यूजिक. बट फॉरेन म्यूजिक जो होता है, वेस्टर्न कंट्रीज म्यूजिक, दैट दोज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बराबर, सो Samaved, one out of the 4 Vedas, is considered to be the associated with music, और सामवेद is called as sources of music. ये भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया, my dear students. Which Veda is called source of music? The Samveda. It is called as the source of music, right? There are music involve both singing and playing. म्यूजिक कहाँ पर होता है? जब गाना कोई गाता है या डांस करता है तब म्यूजिक बजाया जाता है. देर आर 7 vowels. ओके, द 7 vowels आर कॉल्ड एज सारे गामा पाधानी. दीज 7 words are considered as the 7 vowels of music. Okay, so these are the 7 vowels of music, and rather than that there is also 6 ragas in Indian musical system. बराबर, क्या है 7 रागस? श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी एंड मलकाउस. दीज आर द 6 रागस, एंड ऑल दीज रागस केम आउट ऑफ द माउथ ऑफ लॉर्ड शिवा. ओके, इट इज बिलीव्ड दैट ऑल दीज रागस नेचुरली केम आउट ऑफ द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा. इन एंशिएंट इंडिया मेनी टेक्स्ट वर रिटन ऑन म्यूजिक, और म्यूजिक के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट किताब लिखा गया था. ये जो रागस के बारे में मैंने बोला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are the 6 ragas. All these ragas are considered to be came out of the mouth of Lord Shiva. Lord Shiva का मुंह से ये 5 राग निकला था. और authors, there are most probably many authors, they have written books on music and singing, and the most important books written on music are संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात. अभी हम तीनों ये डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे. बराबर, संगीत मकरंद रिटन बाय नारद some 900 BC. बराबर, it describes 19 veena and 101 rhythm which are useful even today. Poet Narad, scholar Narad had written the book संगीत मकरंद. ये 19 वीणा राग और 101 रिदम्स के बारे में ये म्यूजिक में कहा गया. इट वाज रिटन इन 900 BC. सेकेंड वन इज संगीत रत्नाकर. संगीत रत्नाकर वाज रिटन बाय पंडित सारंगदेव. ही लिव्ड इन दौलताबाद, देवगिरी, सो ही इज फेमिलियर विथ साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक. संगीत रत्नाकर एक ऐसा किताब है, इसमें साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों का कल्चर, दोनों इंडिया में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों का स्पेसिफिकेशन होता है. सो द म्यूजिक बुक्स रिटन बाय पंडित सारंगदेव, एंड इट इज बेस्ड ऑन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन म्यूजिकल सिस्टम. पंडित विष्णु नारायण भातखंडे कंसीडर संगीत रत्नाकर इज एन ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक. बराबर, हु कंसीडर? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे. पंडित विष्णु नारायण भातखंडे consider Sangeet Ratnakar as the most authentic book on music. Sangeet Ratnakar believed to be unique, understanding all the aspect of music. ये म्यूजिकल वर्ल्ड जो है इसके अंदर सब कुछ मिलता है, क्योंकि हमारा देश में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बोलने से लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं. टोटल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. साउथ इंडिया इज अंडरस्टैंडिंग टू द्राविडियन कल्चर, and North India is considered to be Aryan culture.
अब ये दोनों जब मिक्स हो जाता पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, ऐसे समझ लो। इंडियन कल्चर इज मिक्सिंग ऑफ बोथ, इन विच द मोस्ट रिच, कलरफुल एंड ब्यूटिफुल इंडियन कल्चर, इट इज विद द एमालगमेशन ऑफ द्राविडियंस एंड आर्यंस कल्चर। तो साउथ इंडिया द्राविडियन और नॉर्थ इंडिया आर्यंस, ये दोनों कल्चर को लेकर बनाया गया। थर्ड वन इज कॉल्ड संगीत पारिजात। इट वाज रिटन बाय पंडित आहोबले इन 1665, राइट 1665 on northern Hindustani music. He had noted one important characteristic feature of all the ragas, saying that the ragas have their own individual identity and characteristic. He describes 29 type of tunes. यहाँ पर 29 type of tunes संगीत पारिजात बुक में लिखा गया, right? Next come, during the time of Alauddin Khilji, talented Amir Khusro was famous due to his contribution in the field of music and poetry. He was called as तूती हिंद। तूती हिंद का मतलब पैरट ऑफ इंडिया। आपको क्वेश्चन आएगा हु इज कंसिडर्ड एज द तूती ई हिंद, तूत ई हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो द वन ऑफ द, अगर इस्लाम धर्म में कोई अच्छा ऑनेस्ट मैन हम मानेंगे, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए, ही विल बी अमीर खुसरो, बराबर। He had greatly contributed in framing of Indian culture, music, singing, बराबर। He was the court poet of Alauddin Khilji during the medieval period. Rather than that, in India in 15th and 16th century, the Bhakti movement started. The Bhakti movement started in India in 15th and 16th century. Oh, many sages and saints, they have also contributed and composed many devotional songs. It is also a good record of India. The disciple of Swami Haridas, Beju Baura, Tansen, Duet Girl, Tanariri are considered as jewels of music of 15th century. बराबर। अभी हम देखेंगे आर्ट ऑफ डांस। लॉर्ड शिवा is considered to be the king of dance. That's why he is called as Nataraj. He brought dance from heaven to the earth to entertain the people of India. भगवान शिव जी ने स्वर्ग से नृत्य, डांस का मतलब द वर्ड डांस मीन्स नृत्य, इट इज ए संस्कृत वर्ड, नृत्य डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नृत्य, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डांस। डांस का असली किंग है, बादशाह है भगवान शिव जी। ही ब्रॉट डांस फ्रॉम हेवन टू द अर्थ टू एंटरटेन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। डांस इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ ताल एंड लय फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय। हम इतने प्रकार का एक्टिविटी दुनिया में है, जब हम डांस करते हैं देन वी फील वेरी मच प्लेजर, वी गेट हेवनली प्लेजर, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक जॉय। एस्थेटिक जॉय का मतलब हेवनली प्लेजर। हेवनली प्लेजर हमको कब मिलता? जब हम डांस करते हैं। वी आर गेटिंग मच मोर सेल्फ सेटिस्फैक्शन व्हेन एवर वी आर डांसिंग। हमको कितना मिठाई भी दे दो, कुछ भी दे दो खाने के लिए, लेकिन डांस करने के बाद हमको खुद को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसलिए उसको कहा गया है कि इट इज वी आर गेटिंग द एस्थेटिक जॉय और हेवनली प्लेजर। शिवा इज द देयरफॉर सेड टू बी नटराज। ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग डाउन म्यूजिक फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ टू टीच दिस आर्ट ऑफ डांस टू द पीपल। इंडिया हैज वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस। हमारा देश में 6 प्रकार का क्लासिकल डांस है, राइट? कितना? 6 प्रकार क्लासिकल डांस। द इंडियन म्यूजिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक, बराबर। ये क्लासिकल म्यूजिक जो है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेनी पीपल लाइक इट, एंड द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया आर वेरी मच फेमस अब्रॉड आल्सो, इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड आल्सो। हमारा देश के अंदर और बाहर देश के अंदर भी। अभी हम बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्री से कोरिया, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, बराबर, रसिया, यूएसए, नेदरलैंड, ये सब कंट्री से लड़कियां डांस सीखने के लिए आते हैं। कहाँ आते? पूरी, जगन्नाथ टेम्पल पूरी वहाँ पर, और बनारस, काशी विश्वनाथ, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों स्टेट को क्लासिकल डांस सीखने के लिए आते, लाखों रुपया खर्चा करके, बराबर। सो दीज आर द, आई विल टेल यू द नेम ऑफ द क्लासिकल डांसेस। पहला भरतनाट्यम, नेक्स्ट कम
कुचिपुड़ी, कथक, कथाकली, ओडिसी एंड मणिपुरी. These are the most important classical dances. First of all, we will discuss about Bharatnatyam. Bharatnatyam, the birthplace of Bharatnatyam is in Tamil Nadu, Tanjore, a district Tanjore in Tamil Nadu. Bharat Muni had written in Bharatnatyam. There are two books, Natya Shastra by Bharat Muni and Abhinav Darpan by Nandikeshwar. Here it has been very nicely described regarding भारतनाट्यम. भारतनाट्यम इस तरह एक जो एक्सपर्ट डांसर होता है, ये ऐसा डांस करेगा कि सही में हमको हेवनली प्लेजर उसमें से मिलेगा. ये एक प्रकार का आर्ट होता है, क्वालिटी होता है. हर कोई आदमी उसको एक्सप्रेशन, एक भारतनाट्यम का रियल एक्सप्रेशन, भारतनाट्यम तो करते हैं बहुत लोग, बट द रियल एक्सप्रेशन वी कैन नॉट गेट फ्रॉम एवरीबॉडी. देर आर सम स्पेसिफिकेशन एंड स्पेसिफाइड डांसर्स, और ये स्पेसिफाइड डांसर का नाम होता है गोपी कृष्ण, मृणालिनी सराभाई, वैजंती माला एंड हेमा मालिनी. गोपी कृष्णन, मृणालिनी सराभाई, वैजंती माला एंड हेमा मालिनी, they are considered to be the expert dancers of Bharatnatyam. Next come Kathakali, sorry, Kuchipudi. The style of dance was created in 15th century. It is mostly based on description of women's beauty. The Kuchipudi dance form was, its birthplace is Andhra Pradesh, and the dancers, they need to express the beautiness of their own. यहाँ पर डांसर क्या अपना ब्यूटीनेस को एक्सप्रेस करता है, सुंदरता को दिखाना चाहता है थ्रू द डांस ऑफ कुचिपुड़ी. बराबर. The experts of Kuchipudi are Guru Prahlad Sharma, Raja Reddy, Shobha Naidu, etc. Barabar. And third one is Kathakali. The birthplace of Kathakali is in Kerala, right? So it is played in Sanskrit and Malayalam language. This dance form, it is based on Ramayana, Mahabharata, Nal Damayanti. बराबर. द डांस फॉर्म इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ रामायण, महाभारत एंड नल दमयंती, राजा हरिश्चंद्र. ये सब के बेस करके ये डांस फॉर्म को एक्सप्रेशन किया जाता है. एंड द डांस इज वेरी फेमस फॉर इट्स अटायर्स, प्लेटेड अटायर्स. द डांसर वियर्स द क्राउन एंड द डांसर्स एंड इज इटसेल्फ डेकोरेटेड विथ द मोस्ट precious and valuable ornaments and the dress materials. The dancer put the crown on its head, brother, and we have to read their facial expression to recognize the characteristics of character. The crown they put on is very artistic. जो crown यानी मुकुट, जो ताज डांसर पहनता है, ये बहुत खूबसूरत है. उसको बहुत बढ़िया ढंग से और विभिन्न प्रकार अलंकार में सुसज्जित किया गया है, वेल डेकोरेटेड. द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज डांस विद फेशियल एक्सप्रेशन, पोज, हैंड इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ त्रिलोक. दे in front of the curtain with the light of earthen lamp. The experts of this Kathakali dance form are Balla Thod, Kala Mandalam, Krishna Prasad and C. Brahman. They are the expert dancers of Kathakali. So Kathakali is famous in Kerala, or its birthplace is in Kerala. It is based on Ramayana and Mahabharata, Nal Damayanti and Raja Harishchandra, दानवीर राजा हरिश्चंद्र. ये सब स्टोरी को डांसर एक्सप्रेस करता डांस के माध्यम में, बराबर. और उसको समझने के लिए हमको वो कल्चर को जानना जरूरी है. हम खाली डांस देखकर एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ के लोग बहुत, दे आर वेरी मच ईगर एंड एक्साइटेड एंड एंशियस टू सी द कथाकली डांस फॉर्म इन केरला. नेक्स्ट कम कथक डांस. The Kathan Kareso Kathak Kahave is related to Kathak dance. The Kathak dance narrates the life event and incident of Lord Krishna. It observed that it has developed with Sringar Bhakti. Sringar Bhakti means romantic devotion, right? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है इन कथक डांस.
द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस डांस आर पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी एंड कुमुदिनी लखिया, राइट. Next come Manipuri dance form. The birthplace of Manipuri dance form is at Manipur. Here in this dance form, the dance style is chiefly based on Ras Leela and Bal Leela of Shri Krishna. भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड पीरियड में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या एक्टिविटी करते थे, ये सब चीज के बारे में ये डांस फॉर्म में दिखाया गया. किस डांस फॉर्म में? मणिपुरी डांस फॉर्म में, बराबर. यहाँ पर जो ड्रेस मटेरियल्स, द अटायर दे पुट ऑन द ग्रीन कलर क्यूमिन, जिसको हम क्यूमिन बोलते हैं, बराबर. सो मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लास्य एंड तांडव. इट इज आल्सो फेमस फॉर द प्लेटेड ग्रीन कलर पेटीकोट इज नोन एज क्यूमिन, एंड एट द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज एंड द बेल्ट आर पुट ऑन अराउंड द वाइस्ट. ये लोग अपने कमर में जो वाइस्ट बेल्ट पहनते हैं उसको भेट भी बोलते हैं, बेल्ट भी बोलते हैं, राइट. इसके लिए ये डांस फॉर्म वेरी फेमस. एंड द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस डांस फॉर्म आर गुरु एमुबो सिंह, गुरु एटम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना झवेरी, निर्मल मेहता. दे हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम इन डूइंग मणिपुरी डांस फॉर्म. ये मणिपुरी डांस फॉर्म में ये लोग सब एक्सपर्टाइज हासिल किया है. नेक्स्ट कम ड्रामेटिक आर्ट. प्रेजेंटिंग संस्कार विद द एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट. अपार्ट फ्रॉम एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स एंटरटेन ऑडियंस. आजकल के जमाने में ड्रामा, थिएटर, नाटक लगभग इंडियन विलेज में, आपको पता है इंडिया का 70% से ज़्यादा लोग विलेज एरिया में रहते हैं. So लगभग the most famous villages, big villages, they are arranging drama, theater and natak. They are playing the dramas or the natakas or the operas, right? For which India is very famous. So dramatic art is continuing in India since ancient times. It is a famous task in Indian village life. Barabar, through drama we are going to educate the people. Through drama we can eradicate the social evils, the blind faith, the superstition which are prevailing in Indian society. भारत का समाज को, भारतीय समाज को, संस्कृति को जो बर्बाद कर रहा है, क्या है? रिचुअल्स, फॉल्स रिचुअल्स, ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन. उसको हटाने के लिए मोस्ट प्रोबेबली तत्कालीन समाज का जो राजा महाराजा लोग रहते थे और जो पोएट और ये लोग रहते थे, कि ये लोगों ने संस्कार लाने के लिए, अंधविश्वास को, संस्कार को समाज से दूर करने के लिए दे हैव अरेंज्ड दिस ड्रामेटिक आर्ट, राइट. नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि, वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट. राइटिंग ऑफ ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा along with audio visual aid, this trio hold the capacity to entertain people of all age group. Dramatic art is amalgamation of all the arts. ड्रामा के अंदर सब प्रकार का आर्ट हमको देखने को मिलेगा. यहाँ पर हम समाज में संस्कार लाएंगे, लोगों को एजुकेट कर सकते. यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, ऑल क्लास एंड कैटेगरी पीपल, दे कैन बेटर अंडरस्टैंड द ड्रामा. ड्रामा में स्टोरी देखेंगे. ड्रामा के अंदर विभिन्न प्रकार कैरेक्टर्स होते हैं. हीरो होता है, विलेन होता है, पॉलिटिशियन होता है, पुलिस होता है, गरीब आदमी होते हैं, अमीर आदमी होते हैं. ये एक ऐसा स्टोरी बेस्ड ड्रामा प्ले किया जाता है जैसे कि लोग समझेंगे कि लोगों को किस तरह शोषण किया जाता. ये जो ड्रामा और प्ले हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो कैरेक्टराइज किया गया है, इसमें हु इज द इविल पर्सन एंड हु इज द गुड मैन, इसमें हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, भले वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो. डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इविल कैरेक्टर एंड व्हाट इज द गुड कैरेक्टर ओनली थ्रू ड्रामा. बराबर. इट इज द बेस्ट मीडिया ऑफ एजुकेटिंग टू द पीपल एंड ओवरथ्रोइंग the social stigmas, the social inequalities, the blind faith and the superstition. अभी हम देखेंगे ड्रामा के अंदर विभिन्न प्रकार का आर्ट होता है. स्टेज को सजावट करते, इलेक्ट्रिफिकेशन करते, इंजीनियरिंग स्किल चाहिए, ड्रेस मटेरियल पहनाने के लिए स्किल चाहिए, पेंटिंग करने का एक स्किल होता है एक्टर को, अलंकार पहनाना, ड्रेस मटेरियल पहनाना, लाइटनिंग करना, ऑडियो विजुअल
माइक वगैरह सेट करना, बराबर, डायरेक्शन देना, स्क्रिप्ट राइट करना, ये ऐसे ड्रामा के अंदर विभिन्न प्रकार का नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। वी गेट ड्रामा इज द कंपोजिशन ऑफ सो मेनी टाइप ऑफ आर्ट्स, राइट। देखो, there is no book, Bharat Muni says, there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic art। ड्रामेटिक आर्ट में ऐसा कोई भी चीज की कमी नहीं होता है, वहां पर नॉलेज है, आर्ट है, स्किल है, डेडिकेशन है, बराबर, इमेजिनेशन है, इमोशन है। फर्स्ट ड्रामा बुक भरत मुनि हैड रिटन देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम, देवता और राक्षसों के बीच में जो संग्राम हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, इसको प्ले किया गया था, ये ड्रामा को, बराबर। कि आप लोग तो पता होगा, यू माइट हैव नोन कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से बहुत सारे चीज मिला, जहर भी मिला, लक्ष्मी माता भी पैदा हुए थे, विभिन्न प्रकार रत्न मिला और अमृत मिला। अमृत पाने के लिए देवता और राक्षसों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये स्टोरी को प्ले किया जाता था, देवासुर संग्राम। भरत मुनि ने फर्स्ट ड्रामेटिक बुक लिखा था जिसका नाम था देवासुर संग्राम। उसके अलावा और भी है, भास इज द पोएट ऑफ द पोएट्स। आपको क्वेश्चन आएगा, हु इज पोएट ऑफ द पोएट? भास। भास इज कंसिडर्ड टू बी द पोएट ऑफ द पोएट्स। ही हैज bequeathed dramas like Karnavara, Urvanga, Dattakyam of Mahabharata, whereas Kalidas, foremost poet, gifted us plays like Abhigyan Shakuntalam, Vikramorvasyam, Malvikagnimitram, Meghdut, Rutusahar, बराबर। These are the Sanskrit books, these are the most famous dramas। कालिदास का जो किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, all these books are dramas and those are translated into many European languages and many languages in the world। Okay, next come the name of Jaishankar Sundari is the foremost in dramatic art of Gujarat। जयशंकर सुंदरी का नाम टॉप लेवल में है गुजरात में, राइट। एंड ही was the first person to start dramatic art in Gujarat। भवाई, भवाई इज एन इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। भवाई गुजरात में चालू किया गया, अशोक ठक्कर ने किया, बराबर। स्क्रिप्ट राइटर हैव सेड दैट भवाई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा, इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड सम 700 years ago बाय अशोक ठक्कर। अशोक ठक्कर के जरिए 700 साल पहले भवाई नाम का ड्रामा प्ले किया गया। तो भवाई एक ऐसा ड्रामा है, ओपन स्टेज में प्ले किया जाता है और बाय प्लेइंग दिस भवाई ड्रामा द ड्रामाटिस्ट दे वांटेड टू इराडिकेट those social evils and the partiality maintained towards female children, बराबर। Women are solely neglected in during those days in all over Indian state। So first of all the Gujarati people, Gujarati drama writers, they have introduced, अशोक ठक्कर इंट्रोड्यूस्ड भवाई। भवाई एक ड्रामा, इसके माध्यम में गुजरात के समाज में से कुसंस्कार, अंधविश्वास, ये सब हमको हटाना पड़ेगा, बराबर। सो द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव वाज टू एजुकेट गर्ल्स, टू गिव मोर स्कोप टू द फीमेल चिल्ड्रेन। ओके, एंड कैरेक्टर्स लाइक disguised in the form of Ramdev, Jhanda Jhulan, Kajoda, these are the name of the characters in Bhavai, right? So the characters like Rangla Rangli are used to promote the programs like girls education, save the girl child, those who perform this Bhavai play trumpet and pray to the gods goddess by reciting Haiman। ड्रामा चालू होने से, शुरू होने से पहले ये लोग क्या करेंगे, they were having with a large number of musical instrument, they will gather in a circular form in front of the temple deities। देवी माता के मंदिर के सामने ये लोग खड़ा होंगे, खड़ा होकर वहां पर सबसे पहले डिवोशनल संग, भक्ति संगीत गान करेंगे, प्रणाम करेंगे माता जी को और आशीर्वाद लेकर आएंगे, बराबर। कोई भी शुभ कार्य होता है, घर का प्रतिष्ठा हो, शादी ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, तत्कालीन समाज में वो लोग क्या ऐसे ही करते थे। दे आर हैविंग विथ ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर गैदरिंग in front of the temple in a circular form and they are playing the music and singing songs and devotional songs to please God, to
achieve and attain the mercy of God. Okay, this is about Bhavai. Next come tribal dance form in Gujarat. There are many folk dances. Folk dance का मतलब group dance. Whenever more than one person are gathering in a dance form, the system is called as folk dance, right? So tribal dance हम बात करेंगे. गुजरात में ट्राइबल डांस, गरबा डांस, गरबा, रास, ट्राइबल, दीज आर वेरी कॉमन इन गुजरात. और गुजरात का गरबा, रास ये वर्ल्ड फेमस है. ऐसा जहां गुजराती लोग रहते वहां पर गरबा डांस तो होता ही है. गरबा और रास, बोथ दिस डांस सिस्टम आर परफॉर्म्ड इन almost all parts of the country, even in USA, even in every European country where there are Gujarati people, they are performing it in a better form, right? Other dances like Gaf Gunthan dance, Dhamal dance of Siddhis, Merio dance, Padhar dance and Koli dance and Mer dance, बराबर. So ये जो डांस है ये different parts of Gujarat we will find different type of tribal people, they are having with this dance with a different type of musical instrument, right? With this we are going to complete this lesson, my dear students. मैंने कल किया था जो आधा बाकी था. अगर किसी ने कल absent था देखने के लिए तो कल मैंने ये चैप्टर का आधा चैप्टर कर दिया था, बाकी जो आधा आज किया. By this way, in between yesterday and today we have completed this lesson, and next time we will discuss another lesson. Okay, it may be third lesson or 9th lesson. Okay.